हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जिसके बारे में हमें मुझे लगता है कि हम सभी को जानना अति आवश्यक है। टॉपिक क्या है? जो शिक्षा मित्र होते हैं, शिक्षा मित्रों का जो स्थानांतरण है या उनके बाद उनका एक मृतक आश्रित आता है, इसमें कोई नौकरी का नियम है या नहीं है? इस विषय में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा मित्र जिसको हम उप सहायक या सहायक अध्यापक के नाम से जानते हैं, इनके बारे में शुरू करेंगे। इससे पहले जानते हैं क्या है वो थिंकिंग या शिक्षा मित्र क्या होते हैं, इनके बारे में पहले बेसिक देखते हैं और उसके बाद हम जानेंगे इनके स्थानांतरण के लिए कोई नया नियम है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली टॉपिक है शिक्षा मित्र क्या है, बनते कैसे हैं, इनकी सैलरी क्या होती है और इनका जो सबसे बड़ा टॉपिक है संविदा या सरकारी अध्यापक, क्या हैं ये? आखिरकार शिक्षा मित्र वो इनको संविदा पे ही रखते हैं कि और काम सारा अध्यापकों वाला लेते हैं, तो क्यों है ऐसा? इस पे हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जो शिक्षा मित्र होते हैं, शिक्षा मित्र क्या था, आज से जो पहले गवर्नमेंट थी उसमें बहुत आसानी से शिक्षा मित्र बन जाया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि शिक्षा मित्र को बनने के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स का जो क्वालीफ़ाई करना ज़रूरी कर दिया है और साथ ही साथ ये टॉपिक शिक्षा मित्र आया कैसे? बेसिकली जो केंद्र सरकार था उन्होंने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार को ये बात उनके संज्ञान में दिया कि जो 65% हमारे पास जो टीचर हैं, इनको तो हम लगाएँगे काम पे। इसके अलावा हमें 35% और शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा मित्र नाम का एक ऑप्शन शुरू किया। तो बेसिकली जो शिक्षा मित्र है, ये अध्यापक के जैसे सहायक अध्यापक होते हैं, काम सारे अध्यापकों वाले करते हैं, स्कूल में पढ़ाएँगे सभी काम उनका वही रहता है। और अगर हम बात करें ये बनते कैसे हैं, ठीक है? तो बनते कैसे हैं, आज के टाइम पे इनके लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर शिक्षा मित्र बनना है तो उनको भी टीईटी पास करना अनिवार्य है और इनकी सैलरी जो होती है, अगर हम बात करें इनकी सैलरी के बारे में, सैलरी बहुत कम होता है। यानी अगर टीचर की आज की स्टार्टिंग पेमेंट है 42,000 के आसपास, तो शिक्षा मित्र को अप्रॉक्सिमेटली 16,000 टू 18,000 उनके अकाउंट में आता है, जो शिक्षा मित्र होते हैं। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इतनी सैलरी आती है। तो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है संविदा या सरकारी अध्यापक। काम सारे अध्यापक वाले करते हैं, सभी कुछ है, लेकिन इनको गवर्नमेंट की तरफ से संविदा पे रखा जाता है। अगर धीरे-धीरे बाद में अगर वैकेंसियाँ कुछ क्रिएट होती हैं कि शिक्षा मित्र में से किसी को अध्यापक बनाना है, तो इनको क्या करते हैं शिक्षा मित्र से सरकारी अध्यापक बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते लोग, लेकिन शिक्षा मित्र से बनते हैं। लेकिन शिक्षा मित्र बेसिकली एक संविदा वाली जॉब है, तो संविदा कन्फर्म गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मृतक आश्रित वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, अभी हम उस पे चलते हैं। क्या है वो पूरा न्यूज़? आइए जानते हैं विस्तार से। अगर हम बात करें शिक्षा मित्र का जो है, अगर कहीं वो पढ़ा रहा है तो वहीं रहेगा क्योंकि उनका स्थानांतरण हो नहीं सकता और मृतक आश्रित को नौकरी दी नहीं जा सकती। ऐसा किसने कहा है? महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्र का जो पद होता है वो संविदा का पद होता है और संविदा कर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित श्रेणी में नियुक्त करने का हमारे पास कोई नियम या कोई शासनादेश नहीं है। इसमें एक आईजीआरएस शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने एक आईजीआरएस का शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया और 1 अगस्त से उन्हें शिक्षा मित्र के पद पे तैनाती दी गई। राज्य ने 3500 से मानदेय को बढ़ाते हुए 10,000 रुपये किया है और मानदेय 11 महीने के लिए दिया जाता है। चूँकि वो संविदा पे हैं, इसलिए मृतक आश्रित की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है, उनके उनके साथ कोई ऐसा शासनादेश नहीं है। और जुलाई 2018 में शिक्षा मित्रों को उनके मूल स्कूल में तैनाती का आदेश जारी किया गया था, क्योंकि सहायक अध्यापक बनने के बाद उनकी तैनाती के लिए स्कूल बदले गए थे। इसके बाद शिक्षा मित्रों के तबादले का कोई आदेश या प्राविधान नहीं है। तो ये था जो इस पे आईजीआरएस का जो स्पष्टीकरण करण किया है इसमें, जो एक
महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद साहब ने, इन्होंने जो इस पे स्पष्टीकरण दिया था, उसमें बेसिकली इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये इनके मृतक आश्रितों के लिए कुछ ऐसा संदेश नहीं है और ये संविदा की जॉब है, तो संविदा वाली जॉब के लिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें आईजीआरएस का क्या जवाब था, वो सब पूरा आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।